हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 भूगोल का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 26 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ से देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग जितना भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे सभी को आप लोग अच्छा से रट लीजिएगा। आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके क्लास के मित्र भी अच्छा से वीकली टेस्ट का तैयारी कर सके। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं, जो बच्चे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का। निम्न में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो जो परिवहन गतिविधियां हैं उसे किस क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। तो परिवहन गतिविधियां जो है वो सेवा क्षेत्रक में आता है और सेवा क्षेत्रक जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन जो है इसके द्वारा क्या परिवहन किया जाता है। ऑप्शन ए है दूध, जल, गैस, पेट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ये जो मार्ग है ये किसके और किसके बीच को जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है। तो रबड़ का जो खेती है, निर्यात जो है सबसे ज़्यादा किस देश से होता है। तो मलेशिया जो है, मलेशिया से रबड़ का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। उसके बाद हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। यानी कि आयात और निर्यात के बीच का जो मूल्य में अंतर होता है उसे क्या कहते हैं। तो व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी कि दो देशों के बीच का जो व्यापार होता है, दो या दो से अन्य देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। हरियाली का मतलब पेड़ पौधा लगाने के संबंधित है, यानी कि पूरा चारों तरफ हरा भरा रहे। हरियाली प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है। तो वायु संरक्षण, यानी कि हम जब पेड़ पौधा लगाएंगे तो हमारे अगल बगल जो वायु है वो स्वच्छ रहेगा। तो संरक्षण, वायु संरक्षण और जल संरक्षण, जब पेड़ पौधा हम लोग लगाएंगे तो ये अच्छा से वर्षा समय समय पर वर्षा होगी। तो जल संरक्षण और वायु संरक्षण ये दोनों चीज़ें जो है हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। तो भरमौर जनजातीय जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर है हम लोगों का। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी। तो 1951 में स्टार्ट हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो 1951 से 1956 तक। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। 1956 से स्टार्ट हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 56 तक चला था, यानी कि 5 वर्ष के लिए कोई भी योजना के पीछे कार्य किया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान नहर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, यानी कि भारत के जो 4 महानगर हैं उसको जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई
निजीकरण का मतलब होता है कि अपने देश में, अपने सीमा क्षेत्र में उसका विकास करना। और वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व में जो देश पिछड़ा हुआ है उसे यथासंभव मदद करना। ठीक है, निजीकरण यानी कि अपने देश को विकास करना, और वैश्वीकरण यानी जो पिछड़ा हुआ देश है उसे यथासंभव मदद करना। तो ये भारत ने कब अपनाया था? तो ये जो है 1991 में भारत ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत से जो सामान बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा किस मार्ग से जाता है, किस रास्ते जाता है? तो समुद्र और वायु से सबसे ज़्यादा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर समुद्र और वायु के द्वारा, यानी समुद्र के द्वारा, नावों के द्वारा, बड़े बड़े नावों के द्वारा सामान को बाहर भेजा जाता है और बाहर से अंदर आता है, व्यापार होता है। ठीक है, और वायु से। ठीक है, ये दो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। एकदम याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से एकदम रट जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर है। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? यानी कौन सा देश 2010 से 11 के बीच में सबसे अच्छा भागीदारी व्यापारी के लिए सबसे अच्छा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2010 से 11 के बीच में सबसे अच्छा व्यापारिक भागीदार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत उद्योग यानी कि कारखाना, ये सब हो गया, फैक्ट्री कारखाना, ये सब से क्या बड़े बड़े मशीनें चलते हैं जिससे कि साउंड निकलता है, जो अगल बगल रहने वाले लोगों को दिक्कत होता है उस साउंड से। उसके बाद मोटर वाहन रोड पर निकलते होंगे तो उससे उसकी आवाज़, हॉर्न का आवाज़, उससे भी हमारे कानों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। और लाउड स्पीकर यानी कि गाना उना, डीजे, ये सब जो होता है, इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? यानी कि दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाला महामार्ग का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यानी कि कौन सा, कहाँ का एक बंदरगाह जो है जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कृत्रिम बंदरगाह है, उसे हम इंसानों ने बनाया है? तो चेन्नई बंदरगाह, इनमें से चेन्नई बंदरगाह जो है वो क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई, ये सब जो है, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई जो है, चेन्नई बंदरगाह वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही अच्छा से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1998। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस में 1998 ना दिखे और 1995 दिखे तो 1995 सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अगर आपके पास 1998 ना दिखे तो 1995 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, और अगर दोनों दिखता है तो 1995 आपको राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो पहला रेडियो कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष प्रसारित हुआ था? तो 1923 में। ठीक है, 1923 में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो ये 20 क्वेश्चंस आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। ये 20 क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। 100% ये सब क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।